हेलो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे आइडो फॉर्म। तो बच्चों, आइडो फॉर्म की अगर हम बात करते हैं, आइडो फॉर्म हमारे क्लास 12th बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और आइडो फॉर्म बनाने का जो लेबोरेटरी प्रिपरेशन मेथड है उसके बारे में इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम आइडो फॉर्म की केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं और उसके यूजेस क्या होते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में इस लेक्चर में हम समझेंगे। ठीक है, तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बोर्ड एग्ज़ाम की अच्छे से प्रिपरेशन करिए। ठीक है, ये जो टॉपिक है ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2025 के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर प्रिपरेशन की बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आइडो फॉर्म के प्रिपरेशन की बात करते हैं। तो आइडो फॉर्म का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CH3। ठीक है, ये हमारा आइडो फॉर्म का फॉर्मूला होता है और इसके हम प्रिपरेशन की बात करेंगे कि इसको हम कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे इन लैब, यानी लैब में हम आइडो फॉर्म कैसे बनाते हैं बच्चों। तो लैब में आइडो फॉर्म बनाने के लिए क्या होता है कि कैसे किस तरीके से बनाया जाता है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो लेबोरेटरी प्रिपरेशन मेथड में हम देखो यहाँ पर बात करेंगे कि एथिल एल्कोहल को अगर हम सॉलिड, है ना, एथिल एल्कोहल को सॉलिड आयोडीन के साथ में NaOH के एक्वस सोल्यूशन के साथ में अगर हम हीट करते हैं तो हीट करने पर यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा बच्चों आइडो फॉर्म। ठीक, क्या होगा? व्हेन एथिल एल्कोहल रिएक्टेड विद आयोडीन विद एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो जब इनको हम हीट करेंगे तो बच्चों यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा? वो आइडो फॉर्म बनेगा। HCOO Na बनेगा, सोडियम आयोडाइड और H2O बनेगा जाकर के। ठीक है, उधर हम बात करते हैं कि बच्चों अगर हम एसीटोन की रिएक्शन, यानी अगर हम एसीटोन की रिएक्शन किसके साथ कराते हैं? आयोडीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी अगर हम एसीटोन को आयोडीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हीट करते हैं तो क्या बनेगा? तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो आइडो फॉर्म बनेगा, है ना। मतलब अगर चाहे तो हम एसीटोन ले लें या फिर हम एथिल एल्कोहल ले लें, दोनों के साथ में अगर हम आयोडीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो दोनों के द्वारा हमें आइडो फॉर्म मिल जाएगा। CH3COONA बन जाएगा, 5NaI बन जाएगा, प्लस 3H2O बनेगा। ठीक है, तो ये दो मेथड आ जाते हैं हमारे लेबोरेटरी प्रिपरेशन मेथड ऑफ आइडो फॉर्म। आगे चलो बच्चों बात करते हैं। सेकेंड पार्ट आ जाता है कि एथिल एल्कोहल और एसीटोन में आल्सो बी हीटेड विद आयोडीन एंड Na2CO3 सोल्यूशन टू प्रिपेयर आइडो फॉर्म। देखो बच्चों, दूसरा यहाँ पर एक तरीका ये भी बताया गया है कि अगर एथिल एल्कोहल हो या फिर एसीटोन हो, उसकी रिएक्शन अगर हम आयोडीन और सोडियम कार्बोनेट के साथ कराते तब भी हम आयोडीन प्राप्त कर लेंगे, यानी आयोडीन फॉर्म हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो एथिल एल्कोहल है और उसकी रिएक्शन आयोडीन और सोडियम कार्बोनेट, यहाँ पर क्या आ गया? अब हम सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर क्या बनना है? यहाँ पर आइडो फॉर्म हमें मिल रहा है। अगर हम एसीटोन की भी बात करते हैं कि एसीटोन आयोडीन और सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है तब भी हमारा क्या होगा? इसके द्वारा भी हम आइडो फॉर्म बना सकते हैं। NaI बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और CH3COONA और H2O बनेगा। ठीक है, प्रोसीजर की बात कर लेते हैं। इसका प्रोसीजर क्या होगा बच्चों? तो प्रोसीजर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रोसीजर में क्या होगा कि एथिल एल्कोहल या फिर एसीटोन इज टेकन इन अ बीकर, हम एक बीकर में क्या कर लेते हैं? एसीटोन या फिर एथिल एल्कोहल, दो में से कोई भी एक चीज़ ले लेंगे। ठीक है, देन NaOH सोल्यूशन एंड सॉलिड आयोडीन इज एडेड, मतलब फिर क्या करते हैं? एक बीकर लेंगे और उस बीकर में हम चाहे एथिल एल्कोहल ले ले या एसीटोन ले ले, उसमें क्या करते हैं कि NaOH सोल्यूशन ले लेते हैं और सॉलिड आयोडीन ले लेते हैं। फिर आगे क्या करते हैं? द कंटेंट्स विल स्ट्रीट एंड देन हीटेड टू 333 to 43 केल्विन ऑन वाटर बाथ। मतलब इन सभी चीज़ों को एक बीकर में ले लेंगे
आराम से बीकर को फिट कर लेंगे अच्छे से, फिर इस बीकर को रख देंगे और किस पर रखेंगे, वाटर बाथ के ऊपर रखेंगे। ठीक है, तो वाटर बाथ के ऊपर रख देंगे और फिर इस पर कितना टेम्परेचर देंगे, 333 टू 343 केल्विन टेम्परेचर पर इस बीकर को हम गर्म करते हैं। ठीक, टिल पेल येलो सॉल्यूशन इज ऑब्टेन, द सॉल्यूशन इज अलाउड टू कूल व्हेन येलो क्रिस्टल्स ऑफ आइडोफॉर्म सेपरेट आउट। मतलब क्या करते हैं कि इसको तब तक गर्म करते हैं जब तक क्या होता है, पेल येलो सॉल्यूशन जब तक इज ऑब्टेन, जब तक पीले रंग का एक सॉल्यूशन हमें नहीं मिल जाता तब तक इस जो सॉल्यूशन होगा इसको हम क्या करते रहेंगे, इसको बच्चों हम हीट करते रहेंगे। एंड द सॉल्यूशन इज अलाउड टू कूल, मतलब फिर इसको गर्म करेंगे जब ये येलो कलर का दिखाई देगा, उसके बाद में इसको क्या करेंगे, ठंडा करेंगे। कूल व्हेन येलो क्रिस्टल ऑफ आइडोफॉर्म सेपरेट आउट, तब तक ठंडा करते हैं या ठंडा करने पर हमें आइडोफॉर्म के क्रिस्टल्स वहाँ से सेपरेट कर लेने हैं या अलग ना हो जाएं, तब तक इसको ठंडा करना है। येलो क्रिस्टल आर सेपरेटेड, वॉश्ड वाटर एंड देन ड्राइड। फिर इन जो पीले रंग के जो क्रिस्टल्स होंगे बच्चों, इन क्रिस्टल्स को हम क्या करेंगे कि इनको हम पानी से धुल लेंगे ताकि इम्प्यूरिटीज जो हैं वो हट जाएं, और उसके बाद में इनको सुखा लेते हैं और इस तरीके से हमें आइडोफॉर्म मिल जाता है। तो ये रहा आइडोफॉर्म बनाने का लेबोरेटरी प्रिपरेशन मेथड। अब हम चलेंगे कि आइडोफॉर्म की केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जितनी भी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं ये आपकी इंपॉर्टेंट है और वो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। कौन कौन सी, सबसे पहले रिडक्शन विथ सिल्वर पाउडर, मतलब देखो आयोडीन के आइडोफॉर्म के 2 मॉलिक्यूल जब सिल्वर के 6 मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करेंगे, यानी इनको जब हम हीट करेंगे तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, एसिटिलीन मिलेगा प्लस सिल्वर आयोडाइड। ठीक है, यानी अगर हम आयोडीन की यहाँ पर बात कर रहे हैं आइडोफॉर्म की रिएक्शन सिल्वर के साथ कराते हैं तो यहाँ पर हमें एसिटिलीन मिलेगा, ये इसकी केमिकल प्रॉपर्टी है। ओके, तो क्या फॉर्म होगा, एसिटिलीन्स आर फॉर्म। ठीक है, रिडक्शन की बात करते हैं बच्चों, जब आइडोफॉर्म का हम रिडक्शन कराएंगे तो रिडक्शन कराने पर हमें मैथिलीन आयोडाइड मिलेगा। क्या मिलेगा, मैथिलीन आयोडाइड मिलेगा और हाइड्रोजन आयोडाइड ये अलग हो जाएगा। कार्बिलेमिन रिएक्शन की बात करते हैं तो देखो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे एल्किलेमिन, ठीक है, तो कार्बिलेमिन रिएक्शन में एल्किलेमिन यानी जब भी कोई एमीन आइडोफॉर्म के साथ और क्या होगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन होगा, इनके साथ जब इसकी रिएक्शन होगी, कार्बिलेमिन रिएक्शन होगी, तो यहाँ पर क्या बनेगा, एल्किल आइसोसाइनाइड। तो मेन कार्बिलेमिन प्रोडक्ट रिएक्शन में जो मेन प्रोडक्ट बनता है वो साइनाइड बनेगा, जो कि काफ़ी पॉइजनस होता है। तो कार्बिलेमिन रिएक्शन काफ़ी आपकी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, खूब पूछी जाती है। तो क्या बनेगा यहाँ पर बना आइसोसाइनाइड यानी एल्किल आइसोसाइनाइड, पोटेशियम आयोडाइड और H2O बन जाएगा। ठीक, उसके बाद आ जाता है बच्चों ऑक्सीडेशन। तो हम जब आइडोफॉर्म का एयर और लाइट की प्रेजेंस में और मॉइस्चर, इन सभी चीज़ों की प्रेजेंस में जब हम क्या करेंगे बच्चों, आइडोफॉर्म का ऑक्सीडेशन कराएंगे तो यहाँ पर प्रोडक्ट क्या होगा, हमें आयोडीन मिल जाएगा। आयोडीन मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाएगा और H2O अलग हो जाएगा, यानी जो मेन प्रोडक्ट होगा वो हमें यहाँ से आयोडीन मिल जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टीज़ कंप्लीट हो गई। अब हम बात करेंगे कि आइडोफॉर्म के कुछ यूजेस क्या होते हैं। तो पहला यूज़ होता है कि इट इज़ यूज एन एंटीसेप्टिक फॉर ड्रेसिंग वुंड्स, है ना। हम लोग इसको एज अ एंटीसेप्टिक के फॉर्म में यूज़ करते हैं। कब, ड्रेसिंग द वुंड, जब घाव की ड्रेसिंग करते हैं। ठीक, इट इज़ एनेस्थेटिक प्रॉपर्टीज आर ड्यू टू द लिबरेशन ऑफ आयोडीन, मतलब इसकी एनेस्थेटिक प्रॉपर्टीज़ नहीं होती है, लेकिन क्यों होती है, तो इट्स एनेस्थेटिक प्रॉपर्टीज़ आर ड्यू टू लिबरेशन ऑफ आयोडीन। आयोडीन के लिबरेशन की वजह से इसकी एनेस्थेटिक प्रॉपर्टीज़ देखने को मिलती हैं। तो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, हमने डिस्कस कर लिया कि आइडोफॉर्म क्या होता है, जो कि हमारे क्लास 12th के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर दिस क्लास।